हेलो एवरीवन। तो मैं आप लोग के लिए कुछ साइंस का क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो कि नेवी एएमआर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बता दूं कि जितने भी मैं आप लोग को साइंस का क्वेश्चंस या जीके का क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। जिनको अगर याद है तब तो ठीक है, अगर जो लोग भूल रहे हैं तो उनको एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है। तो देखिए, आज मैं आप लोग को 31 मतलब कि क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि साइंस का है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाई ग्रुप और एक मतलब वाई ग्रुप के लिए और आपका एमआर के लिए। ठीक है। तो चलिए मैं अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन में है, मानव कंकाल का मुख्य घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हृदय का आवरण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हृदय आवरण। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। तो जो आपका जो थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जांघ की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमारे शरीर में भोजन के पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है। तो जो आपका 4 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत। पचाने और अवशोषित करने में बहुत ही सहायता देता है छोटी आंत। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में है कि यकृत से स्रावित पीत भंडारित होता है। तो जो आपका 5 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पिताशय, पिताशय में। ठीक है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ऊतक उन कोशिकाओं का समूह है जो समान होती हैं। तो जो आपका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति, संरचना और कार्य में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 के हीमोग्लोबिन पाया जाता है क्या चीज़ में। तो आपका जो 7 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि रक्त परिसंचरण का मुख्य कार्य है क्या होता है। तो जो 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, यही कार्य होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है कि इंसुलिन इंसुलिन स्रावित होता है। तो आपका जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय से। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कि दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं कौन सा विटामिन। तो जो आपका 10 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए तथा डी। दूध, मक्खन और घी खाने से विटामिन ए तथा डी दोनों प्राप्त होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सभी एंजाइम बने होते हैं क्या चीज़ का। तो आपका जो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन से बने होते हैं सभी एंजाइम। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है कि युवा मनुष्य का हृदय 1 मिनट में धड़कता है लगभग कितने बार। तो जो आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 72 बार धड़कता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 कि शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, मतलब क्या होता है। तो आपका जो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शरीर को रोगों से बचाना, इसका यही कार्य होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 के फेफड़े ढके रहते हैं क्या चीज़ से। तो जो आपका 14 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस सावरण से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है कि चिकित्सक नब्ज देखकर ज्ञात करता है क्या करता है। तो जो आपका 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हृदय की धड़कन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 60 की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो जो आपका 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, आप मतलब कि इस क्वेश्चन के देखिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस मिले तो ये आपका समझ रहे हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस आइए, आपका सारा बायोलॉजी से क्वेश्चंस है और बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, आपका जो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जठर। ठीक है, जो कि सबसे ग्रंथि बड़ी ग्रंथि होती है जठर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। तो 17 में आपका कि जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है। अब देखिए, जठर होता है तो जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है। तो जो आपका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, पेप्सिन तथा रेनिन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है कि मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो जो आपका 18 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 के शरीर के अंगों से हृदय तक रक्त लाने वाली वाहिनियां कहलाती हैं। तो जो आपका 19 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिराएं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 कि गलत जोड़ा छाटिए। तो जो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कि एक सामान्य युवा युवा मनुष्य में रक्तचाप होता है। तो आपका जो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है, जो कि 80/120 mm पारा। उसके बाद में 22 के मानव हृदय में होते हैं कितना। तो आपका जो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष। उसके बाद में आपका 23 में
कि हृदय पेशियाँ पाई जाती हैं केवल, तो आपका जो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है हृदय में पाई जाती है। उसके बाद में 24 की मांसपेशियाँ थकान अनुभव करती हैं क्योंकि उनमें जमाव हो जाता है, क्या होता है? तो जो आपका 24 का सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। उसके बाद में 25 कि युवा मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएँ बनती हैं, क्या चीज़ का मतलब कहाँ बनती है? तो देखिए आपका जो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्थित मंजा में। उसके बाद में आपका 26 के संतुलित आहार को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है? तो आपका देखिए 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक पोषक तत्व सही अनुपात में हो। उसके बाद में 27 में आपका कि रक्त का दबाव मापने में काम आता है कौन सा? तो आपका जो जैसे कि आप लोग पता होगा कि दूध को नापने में कौन सा काम करता है, भूकंप नापने में कौन, तो एकदम सेम है कि यहाँ पे रक्त दबाव मापने में कौन सा काम करता है यहाँ पे। तो देखिए आपका जो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इसका नाम है शिफ्गुमो मैनोमीटर। उसके बाद में 28 की वह धमनी जो ऑक्सीजनित रक्त नहीं ले जाती हैं वह, तो आपका जो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुसीय धमनी। उसके बाद में आपका 29 कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में धातु होता है? तो आपका देखिए 29 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 29 का हो जाएगा सी, ठीक है, विटामिन B12। उसके बाद में 13 की निम्न में से कौन सा पुरुष पुरुष पुष्पतव विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो जो आपका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कि निम्न में से कौन सा विटामिन अपने रासायनिक नाम से नहीं जुड़ा है? तो जो आपका 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विटामिन ई पायरिडॉक्सिन्स। तो यही कुछ 31 क्वेश्चंस करवाना था। तो इस देखिए आपको मतलब कल से जो स्टार्ट होगा 32 से क्वेश्चंस स्टार्ट होगा साइंस का एमआर के लिए और वाई ग्रुप के लिए, ठीक है? तो अगर आप लोग को चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप लोग नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।